इस बार वीकेंड हम लोगों ने गांव में एंजॉय किया। सैटरडे को हम लोग पहुंचे थे और फिर संडे को इवनिंग में पटना वापस आ गए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ये ब्लॉग है सैटरडे का। अभी बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं निकल रही हूँ जिम के लिए। सैटरडे संडे का ब्लॉग इतना लेट इस वजह से जा रहा है क्योंकि गांव में पॉसिबल नहीं होता है एडिट और वॉइस ओवर करना। मैं अपना कॉल तक रिसीव नहीं कर पाती हूँ जब गांव में रहती हूँ। गांव का ना अलग ही वाइब है, मैं तो बिल्कुल ही खो जाती हूँ, अलग ही दुनिया मेरा शुरू हो जाता है। जिम से मैं वापस आई जब तक बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे, तो फटाफट हम तैयारी करने लगे गांव निकलने के लिए। ज़्यादा कुछ कैरी नहीं करेंगे, एक जो पहन कर जाएंगे और एक उधर से आने टाइम जो पहनेंगे, बस इतना ही। एक तो मेरी ये आराध्या है जिसको बिल्कुल रेडी होना पसंद नहीं है। मैं मॉइस्चराइजर तक इसको डांट करके लगा रही हूँ। बच्ची हो, मेकअप लगाने में नहीं बोल रही हूँ, कम से कम स्किन केयर तो करो। और एक इधर मेरी छुटकू है जिसको सारा मेकअप करना होता है। जैसे मैं रेडी होने के लिए मेकअप निकालूंगी, वो मेरा नज़र जैसे ही चूक होगा वो ले करके इधर उधर हो जाएगी और मेकअप अप्लाई करने लगेगी। अभी हम लोग गांव के लिए निकल गए हैं। गांव जाने का रीज़न है कि अभी तक कार की पूजा नहीं हुई है। शोरूम से निकलने टाइम मैं अपने हाथों से जो की थी वही, लेकिन हमारे यहाँ रिवाज है कि जब भी हम कुछ परचेस करते हैं, न्यू गाड़ी या कुछ भी, तो मंदिर में पूजा ज़रूर करवाते हैं। मंदिर तो यहाँ भी बहुत था, लेकिन फैमिली के साथ भी अपना खुशी बांटना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का अभी पेपर चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि सैटरडे संडे को चलेंगे। गाड़ी आकर के सीधा पार्किंग में खड़ी थी जब से। ये मेरी छोटी देवरानी है, इसका ऑफिस रास्ते में ही पड़ रहा था, तो हम लोग इसको पिकअप करते हुए जा रहे हैं। इसका बाबू अभी 1 साल का है और लगभग 6 महीने का था बाबू तब से ये ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं होता, और जिनको नहीं करना होता है उनके पास बहाने ही बहाने होते हैं। इसके लिए थोड़ी ना आसान है बच्चा और जॉब दोनों मैनेज करना, लेकिन फिर भी ये कर रही है और बहुत अच्छे से कर रही है, क्योंकि इसको पता है कि एक फीमेल को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है। हम लोग पहुँच गए हैं। गाँव के पास ही ये हमारा लोकल मंदिर है। गाँव से मम्मी पापा और भी लोग हम लोग से भी पहले ही पहुँच गए थे, हम लोग ही लेट थे। कार की डिलीवरी के दिन बच्चों को लेकर मैं नहीं गई थी क्योंकि इन लोग का पेपर चल रहा था और मुझे पता नहीं था कि कितना टाइम लगेगा डिलीवरी में। पूरे दिन डिस्टर्ब रहेंगे, उनको हरासमेंट होगा, नेक्स्ट पेपर का प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं उनको लेकर नहीं गई थी। लेकिन मन में एक रह गया था ये करने का, मुझे करना था अपनी बेटियों के साथ में ये, जो कि आज के पूजा में मेरा शौक पूरा हो गया। मेरी बेटियां मेरी ताकत है। जो कुछ भी कर रही हूँ उसके पीछे मेहनत तो है ही, लेकिन कुछ इनके नसीब का भी भगवान दे रहे हैं मुझे। पूजा करके सीधा ही हम लोग घर के लिए निकल गए थे। कुछ नाश्ता वगैरह भी नहीं किए क्योंकि आराध्या का थोड़ा सा तबीयत खराब सा लग रहा था, उसको गाड़ी में ही फीवर आ गया था। उसको उसके दादाजी ले गए हैं डॉक्टर के पास। इधर मैं आर्या को खाना खिलाने में लग गई हूँ। गाँव आकर के बच्चों का भी मस्ती फुल ऑन हो जाता है। अभी ये जितना ज़्यादा खुश देख रही है, निकलने टाइम उतना ही इसका नाटक शुरू हो जाता है। डॉक्टर के पास से आकर खाना खाकर ये अपना मेडिसिन वगैरह लेके थोड़ा रेस्ट कर रही है। राकेश स्वीट्स लाने गए हैं पड़ोस में बांटने के लिए। बच्चे जब भी कुछ अचीव करते हैं ना, तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है, ये मैं अपने पापा यानी ससुर जी के चेहरे पे मैं साफ देखती हूँ। इसलिए जब भी हम कुछ अचीव करते हैं, उनका आशीर्वाद लेने जरूर पहुँच जाते हैं।